आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। इतनी अच्छी एक्टिंग सीखी कैसे आपने इतने कम एज में? क्योंकि पंकज त्रिपाठी सर जैसे लोग आए हैं शो पर, उन्होंने मुझसे कहा कि एक्टिंग आप सीखते हो ट्रैवल की वजह से, एज की वजह से। आप 16 साल के हो, ऐसी एक्टिंग कैसे सीखी आपने? ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझसे जब मैंने ऑडिशन दिया था ना, आमिर सर ने भी ऐसे ही पूछा था कि आपने एक्टिंग कहीं से सीखी है। मैंने कहा नहीं। आपने थिएटर किया है? नहीं सर, इतनी तो एज ही नहीं है कि अभी थिएटर कर सकूँ मैं। तो कैसे सीखी? मैं ना रोज़ 5 to 6 ऑडिशन देती थी, और हर ऑडिशन में एक डिफरेंट कैरेक्टर मिलता था। कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते थे कि ऐसा कैरेक्टर है, अगर मैं उस कैरेक्टर को ऐसे देख रही हूँ तो कभी कभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता था, तो फिर उनके तरीके से परफॉर्म करती थी। ऐसे ऐसे कर करके मेरा क्राफ्ट अपने आप ही इम्प्रूव होता चला गया, और रोज़ 5 to 6 ऑडिशंस दे के हल्की फुल्की समझ हो गई। प्लस शूटिंग पे भी धीरे धीरे लाइटिंग कैसे रखनी है, मार्किंग पे कैसे आना है, डायलॉग्स, सीरियल्स मेक यू लर्न डायलॉग्स द क्विकेस्ट वे पॉसिबल। बिकॉज ऑफ दैट हेल्प मी इन माई स्टडीज़ ऑल्सो, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट 5 पेज की 2-3 मिनट में याद हो जाती थी। मैं बोल बोल के करती थी, हो जाता था। और फिर मेरे एग्जाम्स आते थे, दिन कम बचते थे क्योंकि मैं शूटिंग कर रही होती थी, और फिर मैं ऐसे ही याद करती थी। माई फ्रेंड्स वुड बी लाइक, ये मार्क्स कैसे आए, ये याद कैसे किया? एंड आई एम लाइक, ट्रिक्स। आपके मार्क्स कैसे हैं? अच्छे आते अच्छे हैं। अच्छे आते। ये तो इनका भी आप उनसे पूछ सकते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं नहीं कर पाता बैलेंस इतना, स्टडीज, करियर, ये वो। पर कमिंग बैक टू एक्टिंग, कहते हैं कि एक इनहेरेंट इंटेलिजेंस और एम्पैथी होनी चाहिए। और जब मैंने लापता लेडीज देखी, दैट्स व्हाट स्टक आउट, एंड आई फील द एक्टिंग इज अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ द फिल्म। डेफिनेटली किरण राव मैम्स डायरेक्शन इज अमेजिंग, म्यूजिक बहुत अच्छा है, पूरी फिल्म की फील अच्छी है, पर बहुत अच्छी। एक्टिंग एक बहुत बड़ी एलिमेंट रही है उस फिल्म की। दिस इज कॉल्ड टैलेंट अकॉर्डिंग टू मी। आप ये मानते हो कि आप टैलेंटेड हो? पता नहीं, टैलेंटेड का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देके आ जाती हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑडियंस कहेगी, स्पेशली जो मेरी मम्मा पापा और मेरी नानी कहेंगे, कि अगर उनको अच्छा लगा, दैट्स इट, दैट्स द वैलिडेशन फॉर मी, बस फिर सब सही है। और मैं अभी भी मानती हूँ, मुझे तो और चीज़ें सीखनी है, और चीज़ें इंप्रूव करनी है, और बेटर बेटर रोल्स करने हैं। अपनी फिल्मोग्राफी इम्तियाज़ अली सर, संजय लीला भंसाली सर, राजा मौली सर, सबकी फिल्मों से अपनी फिल्मोग्राफी ऐसे भर देनी है कि यहाँ एक एक फिल्म मेरी लोगों को याद रह जाए। और अगर मैं सक्सेस की भी बात करूँ ना, मुझे लगता है मेरे हिसाब से सक्सेस इज़ कि अगर मैं श्रीदेवी जी की तरह परफॉर्म करके सबका दिल जीत पाऊँ, जिस तरीके से लोग उनसे सिर्फ उनकी फिल्मों की परफॉर्मेंसेस से इतना अटैच थे, अगर मैं उतना सा भी करके लोगों का दिल जीत लूँ ना, दैट इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो वो बनना है। आप इस पूरे एक्सपीरियंस से बदले कैसे हो, इतनी सफलता देखकर, इस फिल्म के बाद, इस तरह की एक्टिंग करने के बाद आप बदले कैसे हो? um, इस प्रोजेक्ट के बाद एक्चुअली बहुत चेंजेस आए हैं। एक तो मोर ग्रेटफुल, मोर थैंकफुल फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है एक्चुअली, एक वो होता है ना कि अब सेल्फ बिलीफ पे और हाँ हो रही है कि हाँ, एक्चुअली अगर मैं और मेहनत करूँ और मैं खुद पे विश्वास रखूँ तो मैं चीज़ें कर सकती हूँ। बिकॉज आई एम समवन फ्रॉम नोएडा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में देयर वाज नो वन फ्रॉम हियर। सो हमने इन टीवी स्टार्स को सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड्स में सैटरडे नाइट पे फैमिली टाइम में देखा है कि हाँ ये लोग। और अब जब मैं उनसे मिलती हूँ एंड दे आर टॉकिंग अबाउट माई फिल्म, it's a big thing. It's like, oh my god, they have seen the film and they are loving it. That's a big thing for me. तो यही चीज़ है। मैं आपका क्वेश्चन ही भूल गई। नहीं, बताते रहो, बोलते रहो। अरे मैं इतने, मुझे वो फिल्म फेयर वाले अपने मोमेंट्स इतने याद आ गए ना कि मैं इतने एक्साइटेडली देखती थी कि मैं यही भूल गई मैंने वो पॉइंट क्यों शुरू किया था। आप अपना क्वेश्चन वापस रिपीट करिए ना। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप बदले कैसे हो, हाँ, क्या अरे बदला है? हाँ, तो अब और हम्बल्ड और ऐसे और मेहनती वाली फीलिंग ही आ रही है कि अब इसके बाद मुझे जो भी करना है ना, और मेहनत करनी है, और उसमें अपने 2 सेंट्स डालने हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस होल जर्नी, इट्स लाइक आपको अपने रूट्स याद रहते हैं, और आपको ऐसा पता लगता है कि अब हाँ, अब जो भी करना है। बिकॉज मेरी जो जर्नी है ना, मैं बहुत सारे यंग एक्टर्स को अब देख रही हूँ कि दे आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम माई जर्नी समवेयर, कि हाँ, अगर ये लड़की यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है तो शायद से हम भी पहुँच सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ बिल्कुल पहुँच सकते हैं।
आप अपनी मैनिफेस्टेशन तो रखिए ही रखिए, मैं इस पर इतना बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम जो भी कहते हैं ना, वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं सुन लेता है, हमारी दिल की बात भी सुन लेता है, और फिर कहीं ना कहीं चीज़ें जैसा आप चाहते हो या उससे बेहतर ही होती हैं। आपने मैनिफेस्ट किया था ये सब? मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया। मैंने एक छोटी छोटी, मैंने तो आपका पॉडकास्ट तक मैनिफेस्ट किया था। आप बताऊँ मैं आपको, मैंने आपके पॉडकास्ट के वीडियोस देखे थे ना, आई वाज लाइक कभी तो इस पॉडकास्ट पे भी जाऊंगी। एंड टर्न्स आउट माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट इज़ विद यू, for the film, for Ami sir, for even the recent award that I won, IMDb Breakout Star Star Meter Award. मैंने वो कुछ टाइम पहले ही मीना शंकर जी को for 12th fail and प्रियंका चोपड़ा मैम को विन करते हुए देखा था, and I was like, this is something I want to win and I wish to win this. And then I get a call कि you are number 1 on the IMDb rank list for India. और फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी मंगाया कि हमें ना कुछ चेक करना है। तो मम्मा और मुझे लगा यार ये शायद से एज की वजह से रह जाएगा, शायद से उन्हें लगेगा बहुत छोटी है, जो भी है। टर्न्स आउट दैट आई गेट टू बी द यंगेस्ट एक्टर फॉर दिस ग्लोबली टू विन दिस अवार्ड। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये भी मैनिफेस्ट किया था मैंने तो, और ये भी हो रहा है। तो मैं मैनिफेस्टेशन, सेल्फ बिलीव, हार्डवर्क, इन तीनों चीज़ों पे बहुत भरोसा करती हूँ। पता है, आप हमारी यंगेस्ट गेस्ट एवर हो। हाँ जी, ये पर कैसे करते हो मैनिफेस्ट? मैनिफेस्ट मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, और ये पता मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मुकेश छाबड़ा सर आए थे शो पर, हाँ जी। और मैंने उनसे पूछा कि एक अच्छे टैलेंटेड एक्टर की पहचान क्या होती है। उन्होंने डेफिनेटली हार्डवर्क को हाईलाइट किया, बट ये भी कहा है कि टैलेंट इज़ टैलेंट, और कुछ कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, स्पेशली जो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स होते हैं, दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स बिहाइंड देम। एक तो मैं अपने आप को मम्मा पापा नानी के अलावा भगवान का बच्चा भी बिल्कुल मानती हूँ। इट्स लाइक मेरे साथ कुछ गड़बड़ भी हो जाती है ना, तो मुझे पता है कि वो संभाल लेंगे। मैं शिव जी पे बहुत बहुत भरोसा रखती हूँ। मैनिफेस्टेशन भी सी, मेरी मम्मा मुझसे ये चीज़ कहती हैं कि तांशी दिल में जो आ रहा है ना, जो करने का मन है कर दो मैनिफेस्ट। मेहनत तो हम इवेंचुअली करते ही हैं अपनी चीज़ के लिए, जो भी हमें करना होता है, पर जब हम भगवान जी को बताते हैं ना कि ये चाहिए, तो उनको पता चलेगा ना कि हाँ ये इसको देना है। तो मैं तो दिल से मैनिफेस्ट करती हूँ कि बस ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मेहनत मैं कर रही हूँ, आप बाकी देख लीजिए, पर मुझे ये चाहिए, और मुझे मिल भी जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान जी यहीं कहीं बैठे हैं, क्योंकि मैं हल्की सी मेहनत करती हूँ किसी चीज़ के लिए, मुझे उसका रिजल्ट दिखता है। मुझे ऐसा लगता है हाँ भगवान जी सुन रहे हैं। तो मैं बहुत दिल से ही ऐसे मन में ही रख के मैनिफेस्ट करती हूँ। इतनी ज़्यादा सफलता, इतना ज़्यादा फेम कंबाइंड, आई फील कि अब मैं आपसे अभी एक बार मिला हूँ स्क्रीनिंग में, हाँ जी। अब बातें हो रही है, अब बहुत ज़्यादा हम्बल भी हो इतनी ज़्यादा सफलता देखने के बाद। बहुतों से मुलाकात हुई है जहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं इस तरह के सफलता देखने के बाद। पता है मैंने अपने आसपास क्योंकि मैंने एज अ जूनियर आर्टिस्ट शुरू किया है ना, तो मैंने बहुत सारे बड़े एक्टर्स को देखा है, एंड व्हेन दे रिस्पेक्ट यू, और आपको वो चीज़ याद रह जाती है। फॉर एग्जांपल मैं जब मुंबई आई थी, तो मेरा पहला ऐड अमिताभ बच्चन सर के साथ था जी। अ वेरी वेरी बिग सुपरस्टार, एंड मी बीइंग अ वेरी बिग फैन गर्ल, आई वाज लाइक ये ऐड करने को मिल रहा है, अमिताभ सर के साथ करने को मिल रहा है, ओ माय गॉड। और बहुत सारे बच्चे थे, मैं भी उनमें से एक थी, और सर आए, और लकीली अगेन ब्लेसली ऐसे जैसे भी हुआ, देयर वाज अ सीन जिसमें सिर्फ मैं और अमिताभ बच्चन सर होने वाले थे। आई वाज लाइक यस, इसकी सारी लाइंस मैं याद करके रखूँगी, बार बार अपनी मम्मा को रिहर्स करके दिखा रही थी कि ये ऐसे ऐसे करूँगी मैं। ही वाज सो स्वीट, वो मेरे से खुद आए मेरे पास कि हम रिहर्सल करें बेटा। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, और वो अपनी नीज़ पे बैठ गए। मैं चेयर पे बैठी हुई थी और वो अपनी नीज़ पे मेरी हाइट से अपनी हाइट मिलाने के लिए बैठ गए। ही डिड द होल रिहर्सल विद मी एंड एवरीथिंग, एंड इज़ लाइक ये लड़की बड़े कमाल के क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देती है। तो मैं तो उतने में ही खुश हो गई कि अमिताभ बच्चन सर को मेरी एक्टिंग अच्छी लगी, दिस इज़ ग्रेट। और उसके बाद जब पैकअप हुआ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक इतने बड़े सेलिब्रिटी से, सर से, जिनके साथ हर इंसान फ़ोटो खिंचाना चाहता है, ऑलमोस्ट एवरीवन, और शायद से वो भी थक गए होंगे शूट करने के बाद, वो इतने बिजी रहे होंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बोला कि 1 मिनट रुक जाइए, मैं सारे बच्चों को एक एक सेल्फी तो देकर जाऊंगा। वो नीचे बैठ गए, और हम सारे बच्चे उनके पास ऐसे गले लगे हैं जैसे वो हमारे दादाजी हो, हमारे नाना जी हो, हमारी फैमिली मेम्बर हो, और हमने उनसे फुल गले मिलके उनके साथ सेल्फी लिए। सो व्हेन आई सी सच एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम लाइक हाँ, अगर कभी मैं ऐसे, मेरे पास ऐसा मौका है कि
मेरे सामने कोई ऐसा इंसान है जिसको शायद से ऐसा लगता है कि दे आर मोर रिस्पेक्टफुल, आई एम मोर रिस्पेक्टफुल देन देम, या जो भी है, मैं उनको उतनी ड्यू रिस्पेक्ट दूँ और मैं सबके साथ अच्छे से पेश आऊँ। मुझे नहीं पता, अगर मुझे शायद से पता भी ना लगे, मैं किसी का ऐसी दिल दुखा दूँ, तो एटलीस्ट जहाँ तक मुझे पता है मैं मेक श्योर करूँगी कि अगर मैंने आपको देख लिया है, या मैंने आपसे बात कर ली है, या मैं आपको जानती हूँ, तो मेरी वजह से आपका दिल बिल्कुल नहीं दुखना चाहिए। आपका नेचर ही है। मेरा है ही ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास पावर होती है किसी का दिन बनाने की या किसी का दिन बिगाड़ने की। अगर किसी इंसान ने मेरी ऐसी तारीफ़ कर दी ना, आप बहुत सुंदर लग रही हो, और वो चले गए, मेरे फुल डे दिमाग में रहेगा कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ, क्योंकि इस रैंडम इंसान ने मुझसे कह दिया कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि शायद से किसी का दिन ख़राब जा रहा हो, अगर मैं उनको ऐसी कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो शायद से उनका दिन अच्छा चला जाए। तो एंड पीपल आर वेरी काइंड फॉर लापता लेडीज़ ऑल्सो, द वे दे हैव शोन काइंडनेस टू अस। हमारी फिल्म प्यार की वजह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसको इतना प्यार मिल रहा है, इस वजह से आज शायद से हम सब यहाँ पर बैठे हैं। आई एम सिटिंग हियर, देर आर सो मेनी एक्टर्स फ्रॉम आवर फिल्म हु आर गोइंग टू कांस एंड एवरीथिंग। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें प्यार मिल रहा है, एंड पीपल बिलीव इन काइंडनेस। देर आर मैनी गुड पीपल आउट देयर, मुझे तो ऐसा लगता है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।